नमस्ते विद हिमांशी। तो देखिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला जिसका ऑब्वियस जो आंसर है वो है क्या, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम में आएगा। किसके से एग्जाम में आएगा, CSIR के एग्जाम में आएगा, नेट के एग्जाम में आएगा, गेट के एग्जाम में आएगा, चाहे आपको IIT का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या फिर आपका सितंबर में होने वाला ACF का एग्जाम हो। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बेस्पर थ्योरी, BBT थ्योरी, सभी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिनको एक एक करके हम सारा लेने वाले हैं, जिसमें हम आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्टार्ट इसको कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये देखिए कि ये थ्योरी आई क्यों। ठीक है, इससे पहले और भी तो थ्योरी थी, तो ये नई टॉपिक जो नई थ्योरी आई है ये क्यों आई है तो उसको देखेंगे। फिर आपको ये देखना है ये थ्योरी दी किसने। ठीक है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया और ये थ्योरी दी। फिर इस थ्योरी में क्या क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए ये आपको दी थी किसने, हुंड और मुलिकन ने। जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया वो थे हुंड और मुलिकन। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि थ्योरी आई क्यों। इससे पहले जो थ्योरी काम में आती थी वो थ्योरी थी आपकी कौन सी, BBT थ्योरी। BBT थ्योरी की जो कमियां थी उनको खत्म करने के लिए जो थ्योरी आपकी आई वो कौन सी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। तो BBT थ्योरी क्या नहीं बता पाई थी, ये नहीं बता पाई थी कि जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कलर स्पेक्ट्रा देते हैं, क्यों देते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात क्या नहीं बता पाई थी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या अपना डायमैग्नेटिक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाई थी। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए कौन सी थ्योरी आई, मुलिकन और हुंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। अब देखो इसका नाम, देखो इसमें नाम में क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ठीक है। अब ये देखिए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एटम्स जोड़ते हैं तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है सेम टू सेम। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन करेंगे, हम उनको जोड़ेंगे उनको, तो अपने को क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है मिलेंगे। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, कंबाइन हुए आपस में और क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हुंड और मुलिकन कहते हैं कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हमको क्या मिलने वाले हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने को मिलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के बाद उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स कैसे होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे 3 रूल से। कौन कौन से थे, हुंड्स लॉ था आपका, एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, और तीसरा आपका था कौन सा, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है। इन्हीं 3 प्रिंसिपल का यूज करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जब हम ये करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, तब मैं आपको ये तीनों रूल बताऊंगी। जब तक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये तीनों रूलों का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। और ये बताते टाइम देखने से पहले थोड़ा दिमाग में जोर डालना कि ये क्या 3 रूल थे, क्या होगा उससे जब आप इसको देखोगे तो आप फिर ये चीज कभी नहीं भूलोगे। तो एक बार इस पर ध्यान देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये तीनों रूल्स क्या क्या थे, हुंड्स रूल, पाउली और अफबाउ प्रिंसिपल, कौन कौन से ये प्रिंसिपल थे। ठीक है। अपने पास अब क्या क्या बन चुका है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं और उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसके थ्रू कर चुके हैं, इन 3 रूल्स के थ्रू कर चुके हैं। अब बात आती है कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये किस तरीके से बनते हैं। तो ये देखिए ये बनते हैं LCO मेथड से। अब ये क्या चीज है, देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन से होता है। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ देखो एक चीज आती है कि MOT जो होती है, MOT कहती है कि इसने जो ऑर्बिटल्स का जो नेचर माना था वो कैसा नेचर माना था, वेव नेचर माना था। ठीक है।
अब वेव नेचर में मानने के बाद क्या करना है अपने को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने हैं। तो वेव आपकी किस तरीके से कंबाइन हो सकती है, दो तरीके से कंबाइन हो सकती हैं। ये कौन कौन से दो मेथड हैं, एक आपका हो सकता है ये इनकी जो मिक्सिंग है एडिटिव मिक्सिंग हो सकती है, दूसरी आपकी हो सकती है सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। ठीक है, सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। एडिटिव मिक्सिंग का दूसरा नाम आपने क्या पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। और सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग का दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। इसका मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब अपन लेंगे उनमें यदि एडिटिव मिक्सिंग करेंगे तो एक टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और यदि उनमें डिस्ट्रक्टिव यानी कि सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग हो रही है उनके वेव्स की, तो अपने को कैसा मिलेगा, दूसरे टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। अब ये मिक्सिंग को अपन ढंग से पढ़ लेते हैं कि ये एडिटिव और ये सब्सट्रैक्टिव जो मिक्सिंग अपन कर रहे हैं ये किस टाइप की होती है। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं क्या, एडिटिव इंटरमिक्सिंग और सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग। ठीक है, एडिटिव इंटरमिक्सिंग, दूसरा देखने वाले हैं हम सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग। ये मिक्सिंग आपको किसने बताई थी, वेव्स में बताई थी। अच्छा, वेव कैसी होती है आपको एग्जांपल के लिए अपन वेव ले लेते हैं। एक वेव आपकी इस टाइप से है, ठीक है, और दूसरी वेव इस टाइप से। ठीक है, ऊपर वाली फेज को मैं पॉजिटिव लिख देती हूँ और नीचे वाली फेज को मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं H2, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं H2 मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो अपने को तो पता है दोनों हाइड्रोजन एटम सेम होंगे, पर यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए इसे मैं HA का वेव मान लेती हूँ और इसे HB का, इन दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप से आपको मिक्सिंग बताई थी, कौन सी, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। तो देखिए एडिटिव मिक्सिंग में क्या होगा, जब दोनों फेज सेम है, एडिटिव का मतलब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पर दोनों फेज सेम होंगी और उनमें एडिशन होगा। एडिशन होने से क्या होगा कि इनका जो एम्पलीट्यूड है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ गया किससे, एडिटिव मिक्सिंग से। जब ये दोनों सेम फेज में इनका एडिशन कराया हमने तो क्या मिला अपने को, एडिटिव इंटरमिक्सिंग मिली। ठीक है, वही आपके पास क्या, एडिटिव इंटरमिक्सिंग। एडिटिव इंटरमिक्सिंग में क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, वो दोनों जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आके बैठ जाएगी। देखिए क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, इन दोनों के बीच में हमने ओवरलैपिंग करवाई। ये पहला हाइड्रोजन एटम है HA और इसका ये आपका दूसरा हाइड्रोजन एटम है HB। ठीक है, आपने इनके बीच में जब एडिटिव इंटरमिक्सिंग कराओगे तो क्या होगा, इनकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, और इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आके बैठ जाएगी। इस चीज को आप किस तरीके से शो करते हैं, ये इस तरीके से आपका बना और मैक्सिमम डेंसिटी आपकी कहाँ बैठ गई, दोनों न्यूक्लियस के बीच में बैठ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बीच में है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस टाइप की जब एडिटिव इंटरमिक्सिंग करेंगे तो आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे उनको जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे
इनकी एनर्जी जो होगी पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इंडिविजुअल, उनसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आके बैठ गई है, जिससे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये मोर देन स्टेबल होंगे देन एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दूसरी जो हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं? सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग की। देखिए उससे पहले एक चीज और देखते हैं, वो क्या कि अपना ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं एडिटिव इंटरमिक्सिंग से, यहाँ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रही है। तो किस तरीके से बढ़ रही है ये चीज भी देखो अपन प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। किस तरीके से? ये देखिए वेव फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? साई से डिनोट करते हैं। तो एच ए का यदि वेव फंक्शन साई ए है, एच बी का वेव फंक्शन क्या है? साई बी है। ठीक है, अब क्या होगा? आपने देखिए इस तरीके से माना कि ये आपका एच ए का वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका एच बी का फंक्शन है, सॉरी वेव फंक्शन है। इन दोनों का एडिशन कराने से आपको जो वेव फंक्शन मिलेगा वो वेव फंक्शन आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को मैथमेटिकली देख सकते हैं किस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी को किससे शो करते हैं? जो वेव फंक्शन होता है उसका आप स्क्वायर कर दो तो उससे आपको क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है। तो ये वेव फंक्शन जो हुआ, ये जो है ये ए के लिए है, ये बी के लिए। इस वेव फंक्शन को आप क्या बोलोगे? साई ए प्लस बी। इस तरीके से आपको मिल रहा है ये वेव फंक्शन। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए आपको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो जब आप स्क्वायर करोगे ये साई ए प्लस बी आपको किससे मिल रहा है? साई ए प्लस साई बी से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए कर दिया हमने क्या? स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोलिए, यह है इस तरीके से। तो देखिए इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल इतनी थी, लेकिन जब आपने इन दोनों का एडिटिव इंटरमिक्सिंग कराया तो कितनी और एक्स्ट्रा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है? तो साई ए साई बी। इसका मतलब एडिटिव इंटरमिक्सिंग से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बात हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से सिस्टम की एनर्जी कम और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, ये जो फैक्टर होता है ना, इसी फैक्टर को अपन बोलते हैं क्या? ओवरलैप इंटीग्रल। क्या कहते हैं? ओवरलैप इंटीग्रल, जिसको डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा एस से। ठीक है, ये हुआ किसके लिए? सारी बातें हो गई आपकी एडिटिव इंटरमिक्सिंग के लिए। अब हम यही सेम बात करेंगे किसके लिए? सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग के लिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग की। सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग में क्या होता है? जो आपकी दो वेव्स होती हैं वो सेम फेज में नहीं मिलती हैं, उनके बीच में जब इंटरमिक्सिंग होगी तो उन दोनों की फेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। उन दोनों की फेज डिफरेंट होने से इस बार जब ये दोनों जुड़ेंगी तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों की फेज सेम नहीं है तो दोनों जब माइनस होंगे, यहाँ पर क्या होता है? साई ए माइनस साई बी होता है। इसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच में ओवरलैपिंग जो होगी वहां से आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग की वजह से नोड का क्रिएशन होगा। अब ये नोड क्या होता है? नोड या नोडल प्लेन आप जो बोलते हो, ये ऐसा प्लेन होता है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इसे हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से नोड क्रिएट होता है, तो देखिए किस तरीके से आपने वही एच ए और एच बी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ये आपका है एच ए का, साई एच ए लिख दिए, इसका साई एच ए का वेव फंक्शन है। और ये आपका जो दूसरा वेव फंक्शन है किसका है? ये साई एच बी का है। ठीक है, अब इस बार क्या कराया है? इनके बीच में सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग कराई है, यानी कि फेज हमने डिफरेंट कर दिए। देखो फेज आप दो तरीके से डिफरेंट शो कर सकते हो। एक यहाँ बीच में माइनस लगा दो, दूसरा इसको आप पलट के लिख दो।
ठीक है, किस तरीके से, इसके ये प्लस फेज है तो इसकी माइनस फेज किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। दोनों ही तरीके क्या हैं आपके, सही तरीके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सब्सट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग होगी तो आपके पास वेव फंक्शन क्या आने वाला है, साई ए माइनस बी, और ये आपके पास किस तरीके से बनेगा, ये आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका क्या, नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो दोनों न्यूक्लियस क्या उसमें क्या बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होने की वजह से उन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। यहाँ पर पता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रॉन से खुद को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि एक एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो दूसरे एटम से सबसे ज्यादा दूरी पर जाके, दूसरे एटम से जितनी ज्यादा दूरी हो सकती है वहां जाके बैठेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ न्यूक्लियस पास आ जाएंगे। आपके पास किस तरीके से ये बनेगा, आपके पास इस तरीके से बनेगा। यदि आप ऑर्बिटल्स को लेकर चलते हैं तो ये बीच में आपके पास किसका क्रिएशन हो जाएगा, नोडल प्लेन का क्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये नोडल प्लेन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स आपका कम हुआ है तो रिपल्शन इंक्रीज होगा। रिपल्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होना बोली है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ये जो आपने कंपैरिजन किया, ये किससे किया है, जिन भी एटॉमिक ऑर्बिटल से आपने इसको बनाया है, जिन भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया है उसके रेस्पेक्ट में। अब इन ये क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे देन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जिससे इसको बनाया गया है। और इस तरीके के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको कहते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको देखना है किस तरीके से, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम होती है इसको भी हम देखेंगे उसी तरीके से जैसे कि हमने देखा था एडिटिव इंटरमिक्सिंग में। तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी कि साई ए माइनस साई बी का आपने किया स्क्वायर। तो ये आपके पास आया साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से लिए थे, साई एच ए साई एच बी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से होगी। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है, कितनी कम हो गई है, 2 साई ए साई बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी को नाम दिया था हमने किसका, ओवरलैप इंटीग्रल का, डेल्टा एस का नाम दिया था। यहाँ पर देखिए एंटी बॉन्डिंग के लिए डेल्टा एस कैसा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव में है। जबकि बॉन्डिंग के लिए डेल्टा एस आपका कैसा आया था, ग्रेटर देन 0 आया था। प्लस में था ना, वो प्लस 2 साई ए साई बी था। और यदि हम कहें उनके बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो इस टाइम आपका ओवरलैप इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा बताइए कंडीशन कब आती है आपके पास, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। क्यों, वहां बॉन्डिंग हुई ही नहीं है किसी टाइप की, वहां बॉन्डिंग ही नहीं हुई किसी टाइप की, तो वहां यानी कि ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें आई आपको सारी समझ में। ठीक है, अब आगे अब देखिए यहाँ पे करवा रहे हो क्या, ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या इंटरमिक्सिंग से क्या बन रहे थे आपके पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या सभी टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। 3 कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होंगी तभी इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और वो कंडीशन है किसकी, EOS। ठीक है, यानी कि उनकी एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो या हो तो बहुत कम हो, मामूली सा हो। दूसरी उनके बीच में क्या है, एनर्जी है, E फॉर एनर्जी, O फॉर ओवरलैपिंग और S फॉर क्या हुआ आपका, सिमेट्री।
ठीक है। तो ओवरलैपिंग के लिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दूसरा, वो सेम सिमेट्री के होने चाहिए। और तीसरा, उनके बीच में ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी कि जब आप फ्रेंडशिप करोगे किसी दूसरे इंसान से तो उसी के साथ करोगे जिससे आपका उसका और आपका लेवल क्या होगा, मैच खाएगा। यदि आप ने फ्रेंडशिप करी किसी ऊंचे लेवल के इंसान से तो क्या वो फ्रेंडशिप ज्यादा देर तक चलेगी, वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सेम इन्हीं के केस में होता है। तो अच्छी ओवरलैपिंग के लिए एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच का, सिमेट्री सेम होनी चाहिए और ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये बातें हो गई ओवरलैपिंग के लिए जो आपको कंडीशंस चाहिए वह है। उसके बाद हम जो आगे इसमें पढ़ने वाले हैं वो है कि ये ओवरलैपिंग, ये जो मिक्सिंग हो रही है, ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, ये कितने टाइप की होती है। तो देखिए ओवरलैपिंग होती है आपकी 4 टाइप की। पहली आपकी होती है कंप्लीट इंटरमिक्सिंग, दूसरे नंबर पर आपके आती है पार्शियल इंटरमिक्सिंग, तीसरी कोई भी मिक्सिंग हो ही ना, ठीक है, नो मिक्सिंग, और चौथी आपकी आती है क्या, एसपी इंटरमिक्सिंग। अब देखिए कंप्लीट इंटरमिक्सिंग में क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग जो हो रही है आपके पास कंप्लीट हो रही है, यानी कि इंटरमिक्सिंग सबसे अच्छी हो रही है। सबसे अच्छी इंटरमिक्सिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ऐसे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल कम होगा या ये बोलो होगा ही नहीं, और उनकी सिमेट्री भी सेम होगी। तो हाँ, उनका एग्जाम्पल होता है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। आपके पास H2 हुआ, E2 हुआ, ये सभी क्या है, इनके ये दोनों ही सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ही सेम। अगर यहाँ मैं एनर्जी शो करूँ तो ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस हुआ ही नहीं, और दोनों ही सेम एटम है तो सिमेट्री भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये उसको इस टाइप की मिक्सिंग को बोलते हैं कंप्लीट इंटरमिक्सिंग। एक बात ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसमें से आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम बताई थी, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और साथ में एक बात और याद रखना, क्या कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जितनी एनर्जी कम होगी एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब यदि मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेती हूँ तो यदि इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये आपके पास बना बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो सेम उतनी ही दूरी पर ऊपर आपको क्या बनाना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनाना है। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था, 2, एक ये, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और कितने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 में से एक आपके पास हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो गया आपके पास क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जितनी कम एनर्जी आप बॉन्डिंग की करोगे उतनी ही बढ़ा दोगे किसकी, एंटी बॉन्डिंग की। आई बात समझ में। सेम ये सारा पैटर्न अपना आगे तक चलने वाला है, चाहे हम हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें चाहे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें। जहां बीएमओ में जितनी एनर्जी कम होगी एबीएमओ में उतनी ही एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अपन करते हैं किसकी, पार्शियल इंटरमिक्सिंग की। तो देखिए पार्शियल नाम ही बता रहा है, यहाँ पर जो इंटरमिक्सिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, पार्शियल हो रही है। इसका मतलब पार्शियल इंटरमिक्सिंग कब होगी, जब एनर्जी में क्या आ रहा होगा, कोई ना कोई गैप आ रहा होगा। एनर्जी में गैप आने का मतलब क्या है, इस बार जो इंटरमिक्सिंग ओवरलैपिंग हो रही है वो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं हो रही है, तो उनको नाम देते हैं अपन क्या, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और इसका एग्जाम्पल आपको याद हो तो ये क्या है, आप ले सकते हो NO ले सकते हो, और क्या ले सकते हैं आप इसमें OH ले सकते हो। ये सभी देखिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सेम है, नहीं है, इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस। देखिए किस तरीके से आप NO का एग्जांपल लेते हो, ये आपने बनाई एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बताओ नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ एनर्जी जो ज्यादा होगी वो होगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को आप ऊपर बनाओगे और ऑक्सीजन को नीचे बनाओगे। अच्छा ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, अच्छा आप कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है इसलिए उसकी एनर्जी क्या है, कम है।
तो इसका रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसे अपने पास ज्यादा खींचे रखेगा। उससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये जो एनर्जी शो करते हैं अपन, किसको शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पर कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसे नीचे शो करेंगे। अब जब यहाँ पर आप करोगे, इन दोनों के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो के बीच में आपने क्या कराई, ओवरलैपिंग कराई, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो बनेंगे, जिनमें से एक आपके पास होगा बॉन्डिंग, एक आपके पास होगा एंटी बॉन्डिंग। अब यहां से बना दीजिए, एक आपके पास बन गया बॉन्डिंग और एक आपके पास बन गया क्या, एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, उसे बोलते हैं क्या, पार्शियल इंटरमिक्सिंग, जो कि आपको मिलती है किसमें, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। तीसरा आपके पास आता है क्या, नो इंटरमिक्सिंग। यहाँ कोई भी इंटरमिक्सिंग हो ही नहीं रही है। भाई क्यों नहीं होगी इंटरमिक्सिंग, आप खुद ही बताइए। यदि वहां एनर्जी का गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, उन दोनों में बन ही नहीं रही है बिल्कुल, तो क्या वहां मिक्सिंग होगी, वहां मिक्सिंग होगी ही नहीं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, उन दोनों की सिमेट्री ही सेम ना हो, सिमेट्री सेम नहीं होगी, तब भी वहां पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। चौथे नंबर पर आपके पास आता है क्या, sp इंटरमिक्सिंग। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इसे अच्छे से पढ़ना। अपन को यदि याद हो कुछ को, एमओटी में अपन लिखते हैं कि नाइट्रोजन तक का जितना भी एमओटी डायग्राम होता है वो सेम होता है, नाइट्रोजन के बाद डिफरेंट हो जाता है। क्या रीजन होता है इसका, इसका रीजन होता है sp मिक्सिंग। अच्छा, क्या होती है ये sp मिक्सिंग, s और p ऑर्बिटल में मिक्सिंग, sp मिक्सिंग। अब ये sp मिक्सिंग हो क्यों रही है, अच्छा आपको बताओ, अभी बताया मिक्सिंग का रीजन क्या होता है, उनके बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या हो, कम हो, ठीक है। एनर्जी यहाँ s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वहां क्या हो जाएगी, sp मिक्सिंग। अब नाइट्रोजन तक ऐसा क्या हो रहा है कि वहां एनर्जी डिफरेंस कम है और वहां क्या हो रही है, sp मिक्सिंग, लेकिन उसके आगे sp मिक्सिंग नहीं हो रही है। क्या रीजन है, देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, sp मिक्सिंग। आपने लिया कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ आप चलो ले लिए बोरोन भी ले लीजिए, ठीक है। आपने चार एटम्स ले लिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास 1s2 तो सब में कॉमन होगा, आगे का लिख देती हूँ, इसका होगा 2s2 2p1, ये होगा 2s2 2p2, ये होगा 2s2 2p3 और ये होगा 2s2 2p4, ठीक है। यहाँ s तो सब में बना दिया अपन ने, ये तो s ऑर्बिटल हो गया। p ऑर्बिटल्स देखिए 3 होंगे, सॉरी एनर्जी बढ़ाते जाइए, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 3 और यहाँ 4। ये 4 किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या देनी पड़ी, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी। इस पेयरिंग एनर्जी को देते ही इसके जो p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होने से यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी पेयरिंग एनर्जी हो ही नहीं रही है, पेयरिंग हो ही नहीं रही है, तो यहाँ s और p के बीच का जो p के बीच का गैप होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या मिलती है आपको, sp मिक्सिंग मिलती है।
इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन तक का जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है अपन बनाते हैं होमो के लिए, वो सेम होता है और उसके आगे का डिफरेंट हो जाता है। तो रीजन क्या होगा, sp मिक्सिंग कहाँ तक मिल रही है, नाइट्रोजन तक। क्यों मिल रही है, क्योंकि नाइट्रोजन तक कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, उसके आगे पेयरिंग होने से p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। ये सारी हुआ किसके बारे में आपने पढ़ लिया, मिक्सिंग के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अब तक की आपकी वीडियो में जाना कि एमओटी क्या होती है, एमओटी की नीड क्यों पड़ी, साथ में देखा कि मिक्सिंग जो है कितने टाइप की होती है। उन सभी मिक्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मिक्सिंग आपने जानी एसपी मिक्सिंग। ये एसपी मिक्सिंग क्या होती है, कहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एमओटी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल्स करते हैं और कितने टाइप के इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन जिसमें कवर हो जाएं। तो तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।